एड कब देखी थी? अभी रिसेंटली देखी होगी, आई एम श्योर। सभी कार कंपनीज टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया हर जगह इतना ज्यादा एडवर्टाइज करती है कि ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं तो उनकी एड दिखी जाती है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि जिस कार कंपनी की फैन फॉलोइंग सबसे जबरदस्त है वो बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करती? यस, यू गेस्ड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ला। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एड्स पर सबसे हेवीली स्पेंड करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ग्लोबली जब कहीं भी Hyundai की एक कार बिकती है तो उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट होती है। वहीं टेस्ला के लिए फिगर सोच सकते हो कितनी होगी? 10 रुपए से भी कम। कहां 1.5 लाख रुपए और कहां 10 रुपए। चलो इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 2019 में एक दूसरी कार कंपनी जनरल मोटर्स का एडवर्टाइजिंग बजट था $4 बिलियन, $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ पूरे साल में टेस्ला का प्रमोशन पर खर्चा हुआ 50 लाख रुपए से भी कम। कैन यू इमेजिन दैट? जिस कंपनी को चलाने का हर रोज का खर्चा 700 करोड़ रुपए है, उसके पूरे साल का प्रमोशन का खर्चा सिर्फ 50 लाख रुपए। इट्स अनबिलीवेबल। इसके बावजूद ऐसा तो है नहीं कि आप और मैं टेस्ला के बारे में जानते ना हो। इनफैक्ट टेस्ला इज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हाइप्ड ब्रांड। तो चक्कर क्या है बॉस? हाउ इज दैट पॉसिबल? और टेस्ला एडवर्टाइज करती क्यों नहीं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई टेस्ला डजंट एडवर्टाइज। रेडी? लेट्स डाइव इन। नंबर 5, पैसे नहीं दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कंपनी एडवर्टाइज करती क्यों है? फॉर एग्जांपल आईपीएल के वक्त कंपनीज टीवी पर चंद सेकंड के लिए अपनी एड चलाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार होती हैं। बट द क्वेश्चन इज क्यों? वेल, सबसे बड़ा, सबसे सिंपल रीजन है टू बी सीन, यानी आपका ब्रांड लोगों को दिखाई दे और उनके माइंड में आपकी ब्रांड की एक जगह बन जाए। जहां बाकी कंपनीज इसके लिए पुराने मेथड्स जैसे टीवी, बिलबोर्ड्स एटसेट्रा यूज करती हैं, वहीं टेस्ला की प्रमोशन स्ट्रेटजी जरा हटके है। ये तो आप जानते हो कि इलॉन मस्क हर चीज बिल्कुल ही नए, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से करते हैं, तो फिर एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं? मीडिया में लोगों को दिखते रहने के 2 तरीके हैं, या तो आप एड्स में बने रहें या फिर खबरों में। जहां बाकी कंपनीज एड्स के जरिए विजिबिलिटी हासिल करने की कोशिश करती है, वहीं टेस्ला खबरों में रहना पसंद करती है। कैसे? टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क को नहीं देखा? लुक एट इलॉन मस्क ट्विटर हैंडल, 60 मिलियन की फॉलोइंग, जो जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, होंडा और ऐसे सभी बड़े नामों की कंबाइंड फॉलोइंग से भी कई ज्यादा है। इलॉन मस्क ने बहुत पहले ही सोशल मीडिया की पावर को पहचान लिया था, जहां $1 भी खर्च किए बिना उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाया और आज उनकी एक ट्वीट इतनी पावरफुल है कि पूरी मार्केट हिला देती है। इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि न्यूज वाले उसे कवर किए बिना रह नहीं पाते। इलॉन मस्क को आधी रात को अपना घर बार बेचने का ख्याल आए तो वो उसके बारे में भी ट्वीट करते हैं और न्यूज वाले लोग इस पर पागल हो जाते हैं। बैठे बिठाए इलॉन मस्क को इतनी पब्लिसिटी मिल जाती है, एंड एट एनी गिवन टाइम टेस्ला और इलॉन मस्क हिमसेल्फ इज इन न्यूज। सी दिस फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क लॉन्च्ड अ कार इनटू स्पेस। अरे सच में, आई एम नॉट किडिंग। इन 2018 SpaceX launched Tesla Roadster into space on a Falcon Heavy rocket, and needless to say, it was all over the news. टेस्ला को इस स्टंट से इतनी मीडिया अटेंशन मिली जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट से मिलना शायद ही पॉसिबल हो। मतलब इलॉन मस्क की ही बाकी कंपनीज जैसे SpaceX से टेस्ला को फ्री में प्रमोशन मिल जाती है। अब ऐसे में लोगों के माइंड में जगह बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो वैसे ही पूरा हो रहा है, तो फिर एड्स पर अलग से खर्चा करना ही क्यों है? वैसे फ्री मीडिया अटेंशन से याद आया, हम भी तो अपने चैनल पर इलॉन मस्क की इतनी बात करते रहते हैं, कभी-कभी तो मुझे लगता है उन्हें हमें ही उनकी एड्स के लिए पैसे दे देने चाहिए। फन फैक्ट, इलॉन मस्क बिलीव्स दैट लोगों से कनेक्ट करने के लिए बीच में पीआर, मीडिया, जर्नलिस्ट लाने की क्या जरूरत है? वेल, सिंपली शोज दैट इलॉन मस्क हैज फाउंड अ हैक जिससे वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहे हैं। नंबर 4, एड पर नहीं प्रोडक्ट पर खर्चा करो। बिफोर वी मूव अहेड, इलॉन मस्क की ट्वीट देखो। इलॉन मस्क का फंडा बहुत क्लियर है। ही बिलीव्स कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। मेक द प्रोडक्ट सो ग्रेट दैट इट सेल्स इटसेल्फ। एक कार खरीदते वक्त आप क्या-क्या चीजें कंसीडर करते हो? परफॉर्मेंस, सेफ्टी, लुक्स, फीचर्स, यही सब, राइट? वेल, टेस्ला इज सिंपली द बेस्ट एट एवरीथिंग। सेफ्टी की तो बात ही मत करो, उसमें तो टेस्ला ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। नॉर्मली कार्स को रेटिंग दी जाती है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, बट टेस्ला बीइंग टेस्ला ब्रोक द क्रैश टेस्ट स्केल और उसे रेटिंग मिली 5 में से 5.4 की। रिमेंबर एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग? यहाँ भी कुछ ऐसा ही समझ लो। मॉडल एस ने सेफ्टी टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगेन टेस्ला को बीट करना काफी मुश्किल है। इट इज इवन बेटर देन द Lamborghinis and the Ferrari. Tesla Model S Plaid can go from 0 to 100 kilometers per hour in just 1.99 seconds. Literally head spinning 1.99 seconds. That's faster than falling. And looks, well, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत है? All in all, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा ना करके जो बजट बचता है, टेस्ला उसे इन्वेस्ट करती है अपनी कार्स को और भी अच्छा बनाने के लिए। इसके लिए हैव अ लुक एट दिस ग्राफ, जहां जनरल मोटर्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाला खर्चा हर साल मोर और लेस सेम है, वहीं टेस्ला की R&D में इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रही है। इट सिंपली गोज ऑन टू शो दैट टेस्ला और बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज की सोच में
में एक बड़ा डिफरेंस है। इनफैक्ट दे पोल्स अपार्ट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रैटेजी। नंबर 3, सिर्फ कार नहीं स्टेटस बेचो। कभी सोचा है गुच्ची, शनेल और प्राडा के बैग्स की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर वेरी एक्सपेंसिव? ऐसा इसलिए बिकॉज़ ओनिंग दीस ब्रांड्स गिव्स यू अ स्टेटस सिंबल। अब अगर कोई अमीर है तो वो चिल्ला कर तो सबको बताएगा नहीं कि भाई देखो मैं बहुत अमीर हूँ। कोई तो और तरीका होना चाहिए बिना कुछ कहे ये बताने का कि आप अमीर हो। सो दीस ब्रांड्स गिव यू दैट तरीका कि बिना कुछ कहे सबको पता चल जाए दैट यू आर डिफरेंट। कुछ ऐसे सिमिलर रीजन है टेस्ला की पॉपुलैरिटी का भी। ओनिंग अ टेस्ला गिव्स यू अ स्टेटस सिंबल दो तरीके से। पहला तो सिंपल ही है, इट्स एन एक्सपेंसिव कार, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास टेस्ला है तो आप सोसाइटी में सुपीरियर माने जाओगे। बट दैट्स नॉट इट, देयर इज समथिंग मोर देन दैट। आज की डेट में अगर कोई यूजुअल कार्स की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करता है तो उसे फ्यूचरिस्टिक माना जाता है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस समझा जाता है। इट शोज कि वो इंसान फ्यूचर के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहा है। प्लस दे आर इनटू टेक्नोलॉजी, तभी तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट किया। नाउ दीस आर ऑल द एडजेक्टिव्स जो लोगों को अपने नाम के साथ लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आप फ्यूचरिस्टिक हैं, वोक हैं और टेक सेवी भी। मिलेनियल्स लव टू बी ऑल ऑफ दीस थिंग्स। वो सब तो ठीक है, बट इसका टेस्ला का एडवर्टाइजमेंट ना करने का डिसीजन से क्या लेना देना? सिंपल है, जब लोग टेस्ला खरीदते ही एक स्टेटस सिंबल समझ कर तो ऐसे में एड्स ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ला ब्रांड खुद में ही काफी है लोगों में ये इमोशंस और फीलिंग्स लाने के लिए। नंबर 2, सेलेब्स को नहीं लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। टेस्ला हैज अ ह्यूज आर्मी ऑफ फैंस। ऐसा क्रेज और किसी भी ब्रांड के लिए अब तक नहीं देखा गया। टेस्ला एज अ ब्रांड इतना कूल है दैट एनीवन हु हैज अ टेस्ला loves to talk about it. So the pilot, I'm saving the climate. My Tesla is giant. My Tesla silent. I'm making that noise. उन्हें सबको ये बताना जरूरी लगता है कि देखो मेरे पास कितनी कूल कार है। I mean, a Tesla fan can be annoyingly loyal. इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग कि हर फैन अपने दोस्त, रिश्तेदार और कॉलीग्स को गाड़ी के फीचर्स बताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो एक तरीके से आपके फैंस ही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए। फैन फॉलोइंग goes all the way from Twitter clubs and hashtags to real incidents जहां टेस्ला की वजह से किसी की जान बच गई। Look at this example. कार एक्सीडेंट के बाद एक ट्विटर यूजर ने एलॉन मस्क को थैंक्स कहा क्योंकि एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि अगर कोई और कार होती तो ड्राइवर का बचना इम्पॉसिबल था। बट सिंस इट वाज टेस्ला और टेस्ला की सेफ्टी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, ही वाज सेफ। ऑब्वियसली अब ऐसी सिचुएशन में फैंस का क्रेज बिल्कुल जायज भी है। जब कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में बात किए बिना रह ना पाए तो आपका एडवर्टाइजिंग का आधा काम तो यही हो गया। फिर अलग से एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों खर्च करने की क्या जरूरत? सिमिलरली कान्ये वेस्ट की ट्वीट देखो। जो कान्ये वेस्ट एक ट्वीट के लिए यूजुअली $1 मिलियन तक चार्ज करते हैं, टेस्ला की कार उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फ्री में इसके बारे में ट्वीट कर दी। मतलब जहां बाकी कंपनी सेलेब्स को करोड़ों रुपए देकर अपनी ऐड करवाती हैं, वहीं टेस्ला की गाड़ियां उन्हें इतनी पसंद है कि वो खुद उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्री में। एंड नंबर 1, जरूरत होगी तभी तो ऐड होगी। एडवर्टाइजिंग का अल्टीमेटली एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाना, लोगों को परसुएड करना, कन्विंस करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। अब आप कहोगे ऑब्वियसली ये भी कोई कहने की बात है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि टेस्ला को इसकी जरूरत ही नहीं है? व्हाट? ज्यादा डिमांड की किस बिजनेस को जरूरत नहीं होती भाई? एक एग्जांपल सुनो। टेस्ला के साइबर ट्रक को लॉन्च के सिर्फ एक हफ्ते में 2.5 लाख प्री ऑर्डर्स मिल चुके थे और वो भी लॉन्च इवेंट में ये होने के बाद। और ये तब है जब अभी तक साइबर ट्रक की प्रोडक्शन तक स्टार्ट नहीं हुई। सालों की वेटिंग लिस्ट और डिमांड इतनी ज्यादा कि प्रोडक्शन टारगेट्स पूरे करने के लिए स्ट्रगल है। अब जिस कंपनी की दिक्कत डिमांड नहीं सप्लाई पूरी करना हो तो वो एडवर्टाइज करके और डिमांड क्रिएट करके क्या हासिल करेगी? कुछ भी नहीं। रादर उनकी टेंशन तो ये है कि जितने ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें पूरा करने में उन्हें सालों लगने वाले हैं, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए? मतलब क्या ही यूनिक प्रॉब्लम है। आई एम श्योर दुनिया का हर बिजनेस ये प्रॉब्लम चाहेगा। सो दीस वर 5 रीजंस क्यों टेस्ला ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट में बिलीव नहीं करती। बिल्कुल उनकी कार्स की तरह उनकी स्ट्रैटेजी भी सबसे अलग है। व्हाट डू यू थिंक? टेस्ला का ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट ना करना सही है या इट्स टाइम कि अब वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करें? वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस।